क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हाँ। अभी तो सिर्फ बॉस का आने का स्टेटमेंट ही आया कि मिस्टर योगी आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश इतने में तो देख रहे हो आप चेहरे पे चमक ही अलग आया। गामा जी बहुत खुश है। अरे जब बॉस का आगमन होगा तो किस तरीके से अभिनंदन करेंगे वो वक्त ही बताएगा। लेकिन हिंदूवादी संगठन तो कह रही है कि गाजीपुर से गाजियाबाद से गाजीपुर तक इलाज करेंगे अकबरुद्दीन ओवैसी का। वो हिंदूवादी संगठन है और असली पंडित अपने नेता के साथ भगवान परशुराम का फरसा लेके खड़ा है। 2027 में हरा रंग का परचम पूरे उत्तर प्रदेश में लहराएगा और गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक किसी माई के लाल में दम नहीं है कि हमारे नेता की तरफ दुश्मन भरी आंखों से निगाह उठा के देख ले। आदाब सलाम नमस्कार, मेरा नाम है राशिद कमाल। हमारे साथ पंडित मनमोहन जागामा है, जुड़ेंगे, चर्चा कर लेंगे। जिस तरह से जो है अकबरुद्दीन ओवैसी का जो बयान आया कि मिस्टर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश आ रहा हूं, उसके लेकर तमाम लोगों के जो है बयान आ रहे हैं। बजरंग दल और जो हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी का इलाज होगा गाजियाबाद से गाजीपुर तक। और जो है तमाम मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। शौकत अली का बयान है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तमाम मुद्दे पर कैसे देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाई अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ तैयार हो जाओ, आ रहा हूं उत्तर प्रदेश। सोचो, हक की आवाज, सच की आवाज निकला ही सही। आवाज निकलते ही हंगामा खड़ा हो गया। यानी कि उन पापियों का जो मानवता का दुश्मन है उनका पांव हिलता हुआ नजर आ रहा है। अभी तो आने का इशारा मात्र ही हुआ है। अब तक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश की सरजमी पे आए नहीं है। उनका बयान जब इतना हंगामा खड़ा कर सकता है तो 2027 में हरा रंग का परचम पूरे उत्तर प्रदेश में लहराएगा और गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक किसी माई के लाल में दम नहीं है कि हमारे नेता की तरफ दुश्मन भरी आंखों से निगाह उठा के देख ले। तो गाजीपुर से गाजियाबाद तक अकबर ओवैसी कोई नजर नहीं उठा के देख सकता है। प्रेम की नजरों से तो दिल से लगा सकता है, लेकिन नफरत की नजर से किसी की औकात नहीं है कि हमारे नेता को देख भी ले। लेकिन हिंदूवादी संगठन तो कह रही है कि गाजीपुर से गाजियाबाद से गाजीपुर तक इलाज करेंगे अकबरुद्दीन ओवैसी का। वो हिंदूवादी संगठन है और असली पंडित अपने नेता के साथ भगवान परशुराम का फरसा लेके खड़ा है। प्रेम से आओगे तो ठीक है, स्वागत है। अगर दुश्मन की नजर से आओगे तो तुम्हारा बढ़िया वाला स्वागत करने के लिए हम तैयार बैठे। इलाज होगा, मतलब इलाज बढ़िया वाला, नकली इलाज नहीं, फर्जी कोई बात नहीं। संविधान है, संविधान का सम्मान करेंगे और जो संविधान को तार तार करने का प्रयास करेगा तो संविधान को बचाने के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो जहां ज्ञान की जरूरत होगी ज्ञान का उपयोग होगा, जहां तलवार की जरूरत होगी तलवार भी उठाया जाएगा। तो अकबरुद्दीन ओवैसी का पूरा स्वागत होगा उत्तर प्रदेश में। अरे भाई, पूरा उत्तर प्रदेश पलक पावड़े बिछाए बैठा है कि कब हमारे नेता आएंगे, कब हमारे नेता आएंगे। इस इंतजार में पूरे उत्तर प्रदेश की हर मजलूम लोग जो है इंतजार में बैठे हैं। उनके भाषण से आप सोच लो कि एक अलग उल्लास आ गया और दुश्मनों के बीच में टोलियों में जो खलबली मच गई है। तो ये हमारा नेता का जलवा है साहब। लेकिन कहा जा रहा है भाई कि आप लोग जो है उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिए हैं। योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री को अकबरुद्दीन ओवैसी। आप ये देखो कि हमारे नेता शौकत साहब प्रदेश अध्यक्ष है, कितनी कठिनाइयों के साथ इस पार्टी को खड़ा किया और पैगामे इत्तेहाद के तहत एक कार्यक्रम चला, जनवरी से लेकर के अभी तक चलना था। लेकिन सरकार कितनी घबराई हुई नजर आ रही है। सरकार के साथ साथ समाजवादी पार्टी, क्योंकि स्थानीय स्तर पे समाजवादी पार्टी का जहां होल्ड है वहां वो मजबूत है और प्रशासनिक सांठगांठ है उसका। और इसका नतीजा रहा है कि कई जिलों में, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, बिजनौर हो, आपको अलीगढ़ हो, इन जगहों पे हमारे नेता को परमिशन नहीं दिया कार्यक्रम करने के लिए। तो इसको क्या कहते हैं? जनता का मिल रहा असीम प्यार हमारे शौकत साहब के कद से घबरा रहा है ये सत्ता पक्ष भी और सपा भी। अरे टी राजा सिंह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी है, वहां बाबा का शासन चलता, अकबरुद्दीन ओवैसी समझ जाओ। टी राजा को गोशमहल में कैसे पैक करके रख रखा है। गोशमहल में पैक है ना, है वहां वो पैक हो गया, यहाँ बाबा भी पैक रहेंगे। बाबा अपने सिस्टम में काम करेंगे, सिस्टम से अलग चलेंगे तो संविधान बराबर का काम करता है। तो लेकिन जिस तरह गामा जी वहाँ, आपने हेमंत बिश्व शर्मा का बयान सुना,
उन्होंने कहा कि पहले मुसलमानों को तंग करना है, अब शूट करने का वीडियो वायरल हो रहा है, एकदम ठोक देंगे मुसलमान। देखिए, उसको हम मुख्यमंत्री तो मानवे नहीं करते हैं। हाँ। मूर्ख मंत्री है वो, मूर्ख मंत्री। मूर्ख मंत्री। हाँ। मुख्यमंत्री का भाषा ऐसा हो सकता है? जिस दिन वो शपथ लिया था तो कहा कि मैं एकता अखंडता अछून रहेगा, जाति भेदभाव से परे हट करके हम न्याय करने की बात करेंगे। अब मुख्यमंत्री जब बोले कि भाई मुसलमान को 1 रुपया कम में देना था कि उसको तंग करना है, तो इतना बोलने का मतलब है कि वो मुख्यमंत्री नहीं, मूर्ख मंत्री है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई आपने देखा, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि 2 रुपया दे रहा हूँ इसको, हेमंत बिस्व शर्मा को। ये हमारा दिल है ना, हम मदद करने वालों में से हैं, किसी को रुलाने वालों में से नहीं है, आंसू पोंछने का काम करते हैं। तो हमारे नेता ने कहा अगर कुछ कमी पड़ गई हो तो लो 2 रुपया रखो। 1 रुपया तुम कम करने की बात कर रहे हो ना, हम 2 रुपया दे रहे हैं। हमारे शौकत साहब ने कहा था कि 5 रुपया मांगे कोई हिंदू रिक्शा वाला हो तो मेरे मुसलमान भाई 10 रुपया दे देना। तो हम तो उदारवादी लोग हैं, मदद करने वाले लोग हैं, हम इनके तरह नफरत फैलाने वालों में से नहीं है। अरे आपके नेता बयान देते हैं कि हम 2 हमारे 2 दर्जन। क्या गलत कह दिया भाई? साची महाराज कह देगा कि भाई 4 बच्चा पैदा करो, हिंदूवादी संगठन कह देगा कि 31,000 लो तो 3 बच्चा, 41 लो तो इतना बच्चा, 45 लो तो उतना बच्चा। यानी कि औरत बिकने वाली मशीन है। हमारा नेता खरीदने की बात तो नहीं किया है, प्रलोभन की बात तो नहीं किया है। संविधान इजाजत देता है, कोई 2 हम 2 हमारे 2 का कानून तो लागू नहीं ना है भाई, तो नहीं है, तो अधिकार है, फ्रीडम है, हम बोले। और जिस समाज के लिए उन्होंने अपील किया उस समाज से कोई आपत्ति हो तो हमें बता दो। असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया कि गोरी चमड़ी वाला ट्रम्प कौन होता है बताने वाला। ये है मेरा नेता, ये है शेर, असली हिंदुस्तानी, असली राष्ट्रभक्त। क्या सवाल किया बॉस, दिल खुश कर दिया आपने। जिसको खदेड़ के हमारे बाप दादाओं ने भगाया, वो हमें ऑर्डर देगा कि मैं क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, मैं किससे लूंगा। कौन होता है ये ट्रम्प? इतने बोलने की ताकत है मोदी में। 56 इंच की सीना सिर्फ विरोधियों को कुचलने के लिए, विपक्षियों को कुचलने के लिए। और गोरी चमड़ी के आगे जाकर के आप झुक जा रहे हो। ये ट्रेड डील क्या कहता है? बार बार दुनिया पूछ रही है, हिंदुस्तान का आवाम पूछ रहा है, प्रधानमंत्री जी के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। शर्म आनी चाहिए। और अच्छे और सच्चे हिंदुस्तानी समझ गए होंगे कि असली राष्ट्रभक्त कौन है। नहीं, लेकिन कहा जाता है कि भाई आप लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आप तो मुद्दे का सवाल कर दिए कि भाई ट्रम्प कौन होता वाला, कि हम कहाँ से तेल खरीदे, कहाँ से नहीं खरीदे। तो आप लोग कहाँ दूसरे दिशा में चले गए क्या? देखिए, हम राजनीति, बेशक आप हम पे आरोप लगाए कि हम मुसलमान की बात करते हैं। हाँ, हम करते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में सताया मुसलमानों को गया है। हाँ, हम करते हैं क्योंकि मुसलमानों को शिक्षा से दूर रखा गया है। हाँ, हम करते हैं क्योंकि मुसलमानों को मुख्य धारा से दूर रखा गया है। और देश की मजबूती तभी संभव है जब मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ जाए। हर हाथ में कलम हो, हर हाथ में शिक्षा हो, रोजगार हो, तब जाकर के बेहतर हिंदुस्तान की कल्पना आप कर सकते हैं ना। हमारे नेता ने मात्र 6 मिनट में हर वो सवाल किया इस केंद्र सरकार से, जालिम सरकार से आंखों में आंखें डाल करके। सरकार ने से पूछा कि तुमने अल्पसंख्यकों का जो कोटा था वो कम क्यों किया। सरकार से पूछा कि जो वजीफा स्कॉलरशिप मिलते थे वो तुमने क्यों नहीं दिया, जो दिया वो खर्च क्यों नहीं किया। हमारी नेता ने हम पूछा इस सरकार से कि मिशन इंसाफ के तहत जैसे वेनेजुला से तुम्हारा दोस्त गोरी चमड़ी वाला, जिसके कहने पे तुम कभी रूस से तेल नहीं खरीदते हो, कभी जो कुछ करते हो, वो ला सकता है उसके राष्ट्रपति को, तो मुंबई के दुश्मनों को, जो शहीद हफीज है, जो भी गुंडे वहाँ पाकिस्तान में है, तुम मिशन इंसाफ की तहत क्यों नहीं उठा के लाते हो? हम तुम्हारे साथ हैं। तो हर मुद्दे पे बेबाकी के साथ मात्र 6 मिनट में पूरे हिंदुस्तान का जो उम्मीद और हिंदुस्तान का सवाल है वो लोकसभा के पटल पर हमारे और आपके नेता, अच्छे और सच्चे राष्ट्रवादी नेता ने रखने का काम किया। अब बाकी को 50-50 मिनट मिले, आए बाएं साएं करके कहानी खत्म कर दिया। लेकिन ओवैसी ने कहा कि क्या वह मजबूरी है कि ट्रम्प के सामने प्रधानमंत्री झुक रहे हैं, क्या वजह लग रहा है आपको? अब देखिए, वजह तो उन्हें न बताएंगे कि काला कंबल ओढ़ के कौन सा घोटाला किए हुए हैं। लेकिन हमारा नेता पाक साफ है, इसलिए सीना ठोक करके अपनी बात को रखता है। अकबरुद्दीन ओवैसी, आखिरी में अकबरुद्दीन ओवैसी का गामा जी, पंडित गामा के साथ बहुत वीडियो वायरल होता है, कैसे स्वागत करिएगा उत्तर प्रदेश में अपने नेता का? हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अभी तो सिर्फ बॉस का आने का स्टेटमेंट ही आया कि मिस्टर योगी
आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश। इतने में तो देख रहे हो आप, चेहरे पे चमक ही अलग है। अरे गामा जी बहुत खुश है। अरे जब बॉस का आगमन होगा तो किस तरीके से अभिनंदन करेंगे हाँ। वो वक्त ही बताएगा। लेकिन इधर तक खतरा भी मंडरा रहा है ना। अरे काहे का खतरा भाई, कह रहा है भाई गाजियाबाद से शुरू हो जाएगा इलाज करना अकबरुद्दीन ओवैसी का। जैसे ही वो आएंगे, जैसे कि हनुमान जी के नाम लेने से भूत भागता है ना, वैसे ही अकबर साहब के आने से ये जो कथित हिंदू संगठन है तितर बितर हो जाएगा, इधर उधर भागने सबका इलाज होगा। सबका इलाज हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।